शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 18वां सूत्र है लोकानंद समाधि सुखम, यानी अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि सुख है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम स्वयं में पहुंच गए और ठहर गए तो हमने क्या किया? हम अस्तित्व की गहनतम स्थिति में आ गए। वहाँ सघनतम अस्तित्व है, क्योंकि वहीं से सब पैदा हो रहा है। हमारा केंद्र नहीं है, सारे लोक का केंद्र है। इस परिधि पर ही हम अलग अलग हैं। मेरा और आपका फासला शरीरों का फासला है। जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं और भीतर हटते हैं, वैसे वैसे फासले कम होने लगते हैं, और जिस दिन हम केंद्र पर पहुंचेंगे हम आत्मा को जान लेंगे, और आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र एक ही है। अपनी आत्मा को जानते ही हमने समस्त की आत्मा को जान लिया, क्योंकि केंद्र पर कोई फासला नहीं है। केंद्र पर हम सब अस्तित्व स्वरूप हैं। सूत्र कहता है लोकानंद समाधि सुखम, यानी उस अस्तित्व को स्वयं में पाकर समाधि का सुख उपलब्ध होता है। समाधि सुखम, आइए इस शब्द को समझते हैं। हमने बहुत से सुख जाने हैं, कभी भोजन का सुख, कभी स्वास्थ्य का सुख, कभी प्यास में जल से तृप्ति का सुख इत्यादि। मगर इन सुखों में दो बातें समझ लेनी जैसी हैं। पहली बात, हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, दुख लंबा है और सुख क्षण भर का है। लंबी मेहनत करने पर ही अच्छी नींद आती है। अगर हम मेहनत न करें तो नींद आना मुश्किल है। यदि हम सम्राट जैसा सुख दिन में और मजदूर जैसी नींद रात में चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। जिस दिन महल मिलता है नींद गायब हो जाती है। मजदूर को आपने सोते हुए देखा है? पत्थरों पर भी वह चैन की नींद सोता है। उसके पास महलों का सुख नहीं है, मगर हाँ, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, तभी रात सुख की नींद सोता है। सुख पाने के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। संसार में दुख के साथ सुख वैसे जुड़ा है जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाधि सुख का अर्थ है वह सुख जिसके साथ कोई दुख बिल्कुल नहीं जुड़ा है। समाधि सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं है, उसका दुख से कोई संबंध ही नहीं है। वो एक अलग ही सत्ता है। उसके साथ कोई तृष्णा, कोई तृषा, कोई दुख जुड़ा नहीं है। समाधि सुख सिर्फ होने का आनंद है। हम बस हैं, इतनी ही बात आनंदपूर्ण है। लोक आनंद अस्तित्व का आनंद है। शरीर परिधि है, वह हमारा घर है, उसमें हम रहते हैं, मगर शरीर हम नहीं हैं। शरीर हमारा बाहरी वर्तुल है। केंद्र पर हम आत्मा हैं, जहाँ एक नए सुख का आविर्भाव होता है, सिर्फ होने मात्र का सुख। वहाँ दुख की कोई खाई नहीं होती और न ही सुख का कोई शिखर है। वहाँ कुछ पाना खोना नहीं है, न श्रम विश्राम है। वहाँ द्वंद्व रहित शाश्वत है। यह शाश्वत होने की एक दशा है। संत सनातन है, नित्य है। वहाँ कोई बाधा नहीं आती, एक सा रहता है। यह सुख भिन्न है और इसका कोई मूल भी नहीं चुकाना है, क्योंकि यह पाया हुआ ही है। इसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस मुड़ने भर की आवश्यकता है। वह सदा अभी और यहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जन्मों जन्मों की निद्रा तोड़नी है, हमें जागना है। यह समाधि सुख जीवन का स्वरूप है। हमें बस इतना करना है कि थोड़ी देर के लिए शरीर और मन हमें स्मरण न रहे। जैसे ही हमें शरीर और मन का विस्मरण होगा, हमें आत्मा का स्मरण होगा। और शरीर और मन बाहर है, आत्मा भीतर है, और हम दोनों की तरफ एक साथ नहीं देख सकते, एक की तरफ ही देख सकते हैं। सारा श्रम बाहर से भीतर की तरफ मुड़ने का है। यही कुंजी है, और एक बार यह कुंजी हाथ लग गई तो फिर इस खजाने को हमसे कोई नहीं छीन सकता। संसार में रहते हुए भी हम समाधि सुख में स्थित रह सकते हैं। फिर बाहर के सुखों की दौड़ अपने आप छूट जाती है, उन्हें त्यागना नहीं पड़ता। जब हीरा हाथ लग जाता है तो कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाते हैं। कुछ छोड़ना, कुछ त्यागना नहीं है, बस जानना है। जानते ही, अनुभव होते ही व्यर्थ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि अस्तित्व ने महाभोग में आमंत्रित कर लिया है। तो यह था शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 18वां सूत्र, लोकानंद समाधि सुखम। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।